नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माकपा कार्यकर्ताओं ने किया महिला पुलिस थाने का घेराव, जमकर किया प्रदर्शन। नोहर में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। सरकार के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारी 25 अप्रैल को निकालेंगे जुलूस। मुश्किल में अन्नदाता, गेहूं बेचने के लिए डटे हैं अनाज मंडी में। अब समाचार विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य शहरों में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। शहर के सामाजिक संगठनों सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस तरह की घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को जिम्मेवार मानते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वचनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने आज बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर आक्रोश जताते हुए महिला थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं व मासूम बच्चियों को सुरक्षा देने की बात कही। इस दौरान जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा ने कहा कि अगर देश में इसी तरह मासूम बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ने से माताएं यह सोचने को मजबूर हो जाएंगी कि वह बच्चियों को जन्म दें या ना दें। उन्होंने कहा कि अपराधियों में कानून का भय नहीं होने से इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। दिन पहले दिल्ली की घटना लेके और कल की घटना जो नौर में 5 साल की बच्चे की, तो एक तरह की बच्चे ऐसा घटना होगी जनवादी महिला समिति सहन कौन करेगी। और देखो रोजाना सरकार का भी भ्रूण हत्या को रोक लगाओ, बच्चों को रोक लगाओ, तो इन तरह बच्चे जन्म देने वास्ते माँ ने सोचना पड़ेगा भी बच्ची को जन्म देऊंगा नहीं। तो हमारा तो वही विरोध है कि गाँव गाँव जाना तय कर लियो, या तो सरकार पर कोई रोक लगावेगी, नहीं तो ये चुप बैठने वाली महिला समिति। कानून का भय नहीं है तब ये घटना रोजाना हो रही है ना, कानून का भय होता तो ये घटना होती नहीं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार व मासूमों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रही जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष कमला मेघवाल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सरकार की लापरवाही से हो रही हैं। अगर सरकार समय रहते ठोस कार्रवाई करती तो आज देश में इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जनवादी महिला समिति हमेशा प्रयासरत रहेगी। जो ये इस तरीके की हमारे देश में घटना हो रही है, ये सब हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से हो रही है। अगर सरकार इसमें ठोस कदम उठाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे तो ये घटनाओं पे शायद अंकुश लग सकता है, लेकिन सरकार तो बिल्कुल सो रही है, पता ही नहीं भी कहाँ क्या हो रहा है। अगर इस तरीके की घटनाएं होती रही तो लड़की को तो जन्म देना, उसको पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात, माँ है जो जन्म देने से हिचकिचाएगी कि अब बच्ची को जन्म देके क्या करना है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से हो रही है। अगर सरकार सही तरीके से चले, सही तरीके से कानून लागू करे, सही तरीके से अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो शायद इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चियों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 सुशील शिंदे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसे आदमी ने तो फांसी लगावा, मुर्गे बुएंगे ऊपर कार्रवाई ऐसी हो जाए तो मुर्गे ऐसो काम और भी आदमी जाने भी नहीं करी तो बिना फांसी लगी तो मैं करे तो मन भी फांसी लगेगी। आजकल महिला ने सोचना पड़े भी जे आज 5-5 साल की बच्चे सके ऐसा काम होने लग रहा है, इसलिए तो बच्ची ने जन्म देने भी मां कर मैं ना दे। हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में स्कूल से लौटी 5 वर्षीय छात्रा के साथ एक अधेड़ व्यक्ति ने दुष्कर्म का प्रयास किया। इससे पहले कि वह अपनी घिनौनी सोच को अंजाम दे पाता, किसी ने देख लिया और वह भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही नोहर के लोग आंदोलित हो गए। हालांकि पुलिस ने देर रात काफी मशक्कत के बाद आरोपी मौसम अली कायमखानी को गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी दिल्ली में हुए दामिनी प्रकरण, सुरेशिया में हुए दुष्कर्म और अभी गुड़िया केस में इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर हैं। इस बीच नोहर के मौसम अली उर्फ पप्पू कायमखानी ने एक बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। हालांकि मौके पर एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और ललकारा, जिससे वह अपने गंदे मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में नाकामयाब रहा। यूं तो आरोपी मौसम अली उर्फ पप्पू तत्काल फरार हो गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के अनुसार 5 वर्षीय बालिका स्कूल से छुट्टी होने के बाद पैदल घर जा रही थी। रास्ते में कस्बे का ही एक युवक उसे पास के महावीर पार्क में ले गया और अश्लील हरकतें करने लगा। इस बालिका के पिता की दुकान का पड़ोसी
राजू इत्तेफाकन वहां से गुजर रहा था। उसने उसे अश्लील हरकतें करते हुए देखा तो शोर मचा दिया, जिससे वह आरोपी वहां से फरार हो गया। जो ही कस्बे में खबर फैली, लोग घरों से निकल गए और पुलिस थाना पहुंचे। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाने का घेराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नाराज लोग सड़क पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष काशीराम गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष मंगेश चौधरी, लोकराज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा, संतोष तिवारी, पार्षद सतवीर साहरण, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष वाचस्पति व्यास और उदय सिंह राठौड़ आदि ने पुलिस से चर्चा कर आरोपी को पकड़ने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद एएसपी हेमंत शर्मा भी मौके पर पहुंचे। खबर मिलते ही एसपी कुंवर राष्ट्रदीप नोहर रवाना हो गए और उन्होंने समझाइश कर लोगों को शांत किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी मौसम अली उर्फ पप्पू कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं सहित अबोध बालिकाओं को हवस का शिकार बनाने वालों के खिलाफ भटने की महिलाएं मुखर हो रही हैं। दिल्ली की मासूम गुड़िया के साथ दुष्कर्म करने वालों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग के बीच जब नोहर में एक मासूम बालिका के साथ छेड़खानी संबंधी खबरें आई तो जैसे महिलाओं का पारा गर्म हो गया। एसएन न्यूज के रिपोर्टर राशि शर्मा और सुनीता गोदारा ने जाना महिलाओं का मिजाज। फांसी होनी चाहिए इसको, तो जुल्म कर रहे हैं देवियां, लड़कियां तो देवियां का रूप है। यह घटना सारी इसके कारण हो रही है। पड़े स्कूल जाना पड़े, फिर रास्ते में पकड़ ले। छोटी लड़कियां के तो बंद किए जोर है, कोई जोर नहीं चलता उसका। तो अन्याय की बात है, अन्याय हो रहा है लड़कियों के साथ बहुत ही। मैं ऐसे चाहूंगी कि सरकार ने अगर उनको 2 या 10 साल के लिए बोला है सजा के लिए, तो 2 तो क्या 10 साल भी बहुत ही कम है। क्योंकि 10 साल में क्या है कि वो जेल से बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो भी भूल जाएगा और सरकार भी भूल जाएगी कि कुछ हुआ था। मैं तो ऐसी सजा चाहती हूँ कि जिससे वो तिल तिल के मरे, ताकि वो तो तड़फे ही तड़फे, साथ में आने वाली पीढ़ी भी तड़फे कि ऐसा कुछ हम ना करें। ताकि अगर वो कुछ करे ऐसा तो ऐसी सजा उनको मिलनी चाहिए ऐसी सजा उनको मिलनी चाहिए जिससे कि वो करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने के लिए भी वो अंदर से हिल जाए कि नहीं ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मेरी खुद की बेटी है, हम इतनी टेंशन में आ गए कि उनको मतलब ऐसी कंडीशन देख के हमारी सरकार की, हमारी जनता इतनी बेकार हो चुकी है कि सरकार के अंडर में ही कुछ नहीं, और सरकार का तो कहना ही क्या। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम इस टेंशन में हैं कि हमारी बच्ची को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजें। आजकल पढ़ाने के लिए बाहर भेजना कंपलसरी हो गया है, लेकिन हम तो लोकल के लिए डर रहे हैं कि बच्ची को भेजें या ना भेजें। तो बाहर तो बहुत दूर की बात है, फिर इतना पढ़ा के हम घर बिठाएं ये भी गलत है। तो सर्विस के लिए कैसे भेजें, क्योंकि सर्विस में भेजना तो और भी गलत बात है। दिल्ली के केस देख लो, बड़े बड़े शहरों में जितने केस हुए हैं उन सबको देख के तो दिल ये कहता है कि पुराना टाइम ठीक था कि बेटियां घर पे ही सुरक्षित थी। लेकिन इतना पढ़ लिख के हम वापिस घर बिठाएं तो ये भी हमारे लिए शर्मनाक बात है। इसके लिए बेसिकली मैं एक कारण मानती हूँ कि जो इंटरनेट है या इंटरनेट पे जो आजकल चल रहा है, मोबाइल पर जो इंटरनेट की सुविधा आ गई है, या गवर्नमेंट ने जो बाउंडेशन लगानी चाहिए वो बाउंडेशन नहीं लगा रखी है। जैसे फैमिली फिल्टर वगैरह ऑन करने के लिए सिंपल से प्रोसीजर हैं, ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये काफ़ी कड़े होने चाहिए। जो नियम बना रखे हैं इंटरनेट को चलाने के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि वो कोई भी उसको आसानी से नहीं ले सके। और उसके लिए इन्हीं चीज़ों को मैं सबसे बड़ा कारण मानती हूँ। इस चीज़ों को इनके लिए कोई बेसिक सजा तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें किसी एक आदमी का या किसी की कोई स्पेशल मतलब किसी का कोई नॉर्मल किसी के साथ कोई हानि नहीं होती है। इसमें जो जाता है वो एक लड़की की इज्जत के साथ साथ उसके मन के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है वो उसके साथ सबसे बड़ा धोखा होता है। तो उसके लिए उसको सजा ऐसे मिलनी चाहिए जिससे कि वो सारी उम्र इस गिल्टी के साथ जिए कि उसने क्या किया, या समाज में उसको वापस से रहने के लिए कोई जगह नहीं मिले। उसके या तो माथे पे लिख दिया जाना चाहिए कि वो रेपिस्ट है, या उसके हाथ पैर काट देने चाहिए ताकि वो समाज में फिर जीने लायक नहीं रहे। क्योंकि अगर हम ऐसे कुछ कानून जो सरकार बना रही है, अगर इन कानूनों के हिसाब से चलेंगे तो कहीं भी रेपिस्ट
जो रेप हो रहे हैं इनको कहीं भी रुकावट नहीं होगी, मतलब कहीं भी रेप के लिए मतलब लोग रेप करने से रुकेंगे नहीं कहीं भी। जिसकी बच्ची के साथ हुआ है ऐसे, उनके मन में क्या बीत रही है और उनको सजा होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ फांसी होनी चाहिए उनको। कहते हैं 17-18 साल का 16 साल का है तो वो जो ऐसे काम करता है तो फिर बच्चा नहीं रहा ना है, वो तो आगे फिर और भी गलत काम करेगा और उसको सजा होनी चाहिए। चाहे उसको कैसे भी सजा दो, उसको सजा होनी चाहिए। पहले तो इंटरनेट है, इंटरनेट में जो अश्लील वीडियोस आती है इस उन्हें हम मतलब जिम्मेदार मानते हैं और ना छोटे छोटे कपड़े मतलब जो गर्ल्स ना अपनी बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं उन्हें हम मतलब मानते हैं। तो ये ना पूरे कवर होने चाहिए। जैसे जीन्स है इतनी अच्छी है, जीन्स पहन सकते हो आप, तो जरूरी है ना छोटे छोटे मिडीज पहननी है, शॉर्ट्स पहननी है, आप जीन्स पहनो, टॉप जीन्स पहनो, उनमें क्या मतलब क्या बुराई है वो पहनो आप, बिना फालतू आप ना बॉयज तो आप उससे आते हो छोटे छोटे कपड़े पहनते। मैं चाहती हूँ कि आप ना पहले ना उस बंदे तो ना सब पहले 1000 जूते मारो, ठीक है, और उसके बाद ना आप ना उसे एसिड से अच्छी तरह जलाओ। उसे पता होना चाहिए थी ना जो लड़की पर बीती है कि ना उसे तो ऐसा दर्द हो रहा होगा, उस बच्ची पर ऐसे दर्द हो रहा होगा, ठीक है, आप उस बंदे को ना पहले जला दो पूरी अच्छी तरह, फिर उसे फांसी दो। दुष्कर्म कर सकता है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कि दूसरे देखने वाले इस सजा से सबक ले। हम तो यही चाहते हैं भी एक तो इसको हर चौराहे पर उसकी एक फोटो लगाओ भी ये इस आदमी ने मतलब कि ये काम किया है, तो सभी लोग उनको देखें और एक चाहे उनको गोली मारे, जा उसके हाथ पैर काटे, जा उसको जला दे। ये सजा उनको सब लोग जो देखे चौराहे में खड़े होकर। इनके पीछे आज की जो विदेशी सभ्यता है हमारे देश में आ रही है और ये जो विज्ञापन है टीवी में दिखाए जाते हैं और इंटरनेट पे और मोबाइलों पे जो आजकल अश्लील तस्वीरें दिखाई जाती हैं, इन सब का कारण है कि मौत की सज़ा और जेल की सज़ा तो इन लोगों के लिए बहुत कम होगी क्योंकि इससे लोग इसको नहीं देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जनता के हवाले किया जाए, जनता अपने हिसाब से उनको सजा दे। हाँ, नशा ही इसकी सबसे बड़ी जड़ है। आजकल लोग कैप्सूल ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसकी वजह से उनको जो पता ही नहीं चलता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। 2 दिन तक उनके मतलब के नशा जो है हावी रहता है उनके ऊपर और उनको 2 दिन बाद उनको पता चलता है अभी क्या मैंने कल क्या किया था क्या नहीं किया था। राजस्थान में नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, शराब बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। इसको यहाँ पर राजस्थान में बंद कर देना चाहिए। जैसे गुजरात में लोगों शराब पर पूरी पाबंदी है, उसी तरह राजस्थान में भी शराब वगैरह को बंद कर देना चाहिए। मानसिकता बदलने के लिए सबसे पहले तो यही है, जहाँ पर जो शराब का काम चल रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर जो भी टीवी फिल्में सीरियल्स वगैरह आ रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा योगदान दे रही है। लोग इससे भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे भी इससे भ्रमित हो रहे हैं। बच्चों को हम कहीं भेज नहीं सकते हैं, जो उसमें टीवी में दिखाया जाता है वो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। वो जो टीवी में देख रहे हैं लोग बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चे उससे भ्रमित होकर मतलब कि उनको देख रहे हैं, वैसे ही करना चाहते हैं भी जैसा वो टीवी में देखते हैं। लेकिन आजकल ये हालात हो रहे हैं भी हम बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को है वो घर से बाहर भी नहीं भेज सकते। कोई चीज़ लेके आनी है या कहीं भी भेजना है तो हम भेज नहीं सकते, ना ही घर पे उनको खुला छोड़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ भी इस जो लोग जो हरकतें कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए जो सरकार है, जैसे गल्फ कंट्रीज़ में हो रहा है, जैसे हाथों हाथ उनके साथ मतलब कि उनका कोई हाथ काट दिया जाता है, जब उनको गोली मार दी जाती है, उस व्यक्ति को उसी टाइम कुछ भी जो करता है उसको उसी टाइम मतलब कि कुछ ना कुछ या तो मार देना चाहिए उसको, या उसका हाथ पैर काट देना चाहिए, ताकि वो आगे से वो काम ना कर सके और दूसरे लोगों को भी ये शिक्षा मिले भी हाँ उस व्यक्ति का ये साथ ऐसा हो गया था। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए।
कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लगता है पुलिस ने नहीं सुधरने की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। गंभीर मामलों को हल्के से लेना जैसे पुलिस कर्मियों का स्वभाव हो गया है। ताजा मामला रावसर थाना क्षेत्र का है। ये है रावसर क्षेत्र के वो लोग जिनके परिवार की एक नाबालिग बेटी को 2 युवक जबरन भगा कर ले गए। जब परिजनों ने पुलिस थाना में जाकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई तो पुलिस वालों ने यह कहकर घर लौट जाने के लिए कहा कि अब तेरे को लड़की की शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, जाओ, लड़की 5-6 दिन में खुद आ जाएगी। पुलिस वालों के मुंह से यह बात सुनकर लड़की के परिजन सकते में आ गए। उन्होंने मंगलवार को एसपी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मानाराम आपको छोड़ गया लड़की ने, छोड़ के आ गया। फिर लड़का क्या है कि हमें पता नहीं है। फिर साफ क्या है, हम बयान ही कौन पड़े, आप जाने बयान ही कौन पड़े, किसा कौन लगे ये करिए। हाँ, खास बात है कि आरोपी युवक शंकरलाल की मां लड़की वालों के साथ एसपी से मिलने पहुंची। उसने कहा कि मानाराम नामक युवक शंकरलाल को बुलाने आया था। उसने खुद के बेटे को निर्दोष बताया। मानाराम हमारे घर आयो 12 बजे से, वो ले गए छोरन ये कह काजे चला पा मैं छोरन के काम करने जावा के आगे भी छोरन चढ़ा के स्कूटर के ऊपर ले गयो, उठा को नहीं ले गयो, कटे को ले गयो। फिर मंगलाल जी मार घर आए जन कह ठीक है तने छोरा अपने छोरे बयानो कोपड़ा तेरी बीननी आज ही पगा लगने के मार तो कोई कार्रवाई को करी। मेरा अवसर गया आज मेरे गड़ पड़ गई है, कह तू तेरा छोरा लेके बाजी तुम्हारे क्यों नाम लेके। क्षेत्रीय राजनीति के पुरोधा कामरेड शोपा सिंह ने भले
ताउम्र भाजपा के बनिस्बत कांग्रेस के प्रति नरमी दिखाई, लेकिन उनके बेटे राजेंद्र मक्कासर का मानना है कि कांग्रेस ने उनके परिवार को हमेशा प्रताड़ित ही किया। राजेंद्र मक्कासर ने ACN न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में यह पीड़ा जाहिर की। आपको बता दें कि राजेंद्र मक्कासर कांग्रेस के सहयोग से ही जिला प्रमुख बने और बाद में पार्टी ने उन्हें बिसुका का जिला उपाध्यक्ष बनाया था। आइए खुद देखिए रूबरू का अंश। इस बार क्या लगता है, कांग्रेस आपको टिकट देगी या भाजपा? देखिए, मैंने पिछली दफा बड़ी ठोकरें खाई। कांग्रेस में जब तक आपके ऊपर आला जो है, आला कमान आपके साथ नहीं हो या आपके आका बहुत बड़े नहीं हो, तब तक आपको कांग्रेस की टिकट मिलना मुश्किल है। और ये एक पीड़ा भी रही हमारे मन में, कसक रही, क्योंकि चाहे हम जनता पार्टी में दादाजी जो रहे 77 में और वो सांसद बने बीकानेर से, कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस तो हमें प्रताड़ित करने के मन में ही, मूड में ही रही। और उसको मैंने देख के पीड़ा भी हुई थी उस चुनाव। लेकिन जब मैं जिला प्रमुख था तो मैंने इसी बात पे चलते रहते हुए कि मुझे ईमानदारी से कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और ईमानदारी से रहते हुए मैंने मेरे कर्तव्य निभाए। जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने खुद कहा कि आपके दादाजी जनता पार्टी से जुड़े थे, यानी एंटी कांग्रेस। जी जी। आपके पिताजी माकपा से जुड़े रहे, माकपा के पुरोधा रहे हैं, वो इस इलाके में राजस्थान उनका एक नाम है देश भर में। जी जी। और आप उन दोनों से बिल्कुल अलग कांग्रेस की? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे दादाजी और भैरव सिंह जी, प्रकाश सिंह जी बादल साहब और चौधरी देवीलाल जी, ये एक अलग, हम कह दें कि एक अलग मंच था जो कांग्रेस विरोधी था। आपस में बड़ी अच्छी रिश्तेदारियां भी है, सामंजस्य भी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होने के नाते जब चूज करने की बात आती है तो कॉमरेड साहब की मंशा ये थी कि बजाय बीजेपी के कांग्रेस बेहतर है, कम सांप्रदायिक है, और इसलिए उनका रुझान बजाय बीजेपी के कांग्रेस की तरफ ज्यादा था। और उनके रहते हुए मैं ये नहीं चाहता था कि उनको किसी तरीके की पीड़ा लगे और मैं ऐसी पार्टी में चले जाऊं जो सिद्धांततः उनकी पार्टी के ही खिलाफ हो और उनके मन के खिलाफ भी हो। और बीजेपी को जो मूलतः मानते थे कि सांप्रदायिक पार्टी है, तो हमें चूज करना पड़ता है, परिवार का मन रखना पड़ता है, तो इसलिए वो कांग्रेस को मैं थोड़ा बेहतर बना। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। 25 अप्रैल को भी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत जिला मुख्यालय पर जुलूस निकाला जाएगा। चुनावी साल को देखते हुए कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वावधान में कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता का संदेश भी दे दिया है। वे 25 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर एकता का प्रदर्शन करेंगे। जिलाध्यक्ष अशोक भोबिया और महामंत्री ओम वर्मा के मुताबिक कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया। इससे कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारी संगठन पिछले 4 साल से सरकार से बार बार अनुरोध करते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार के खिलाफ जयपुर में आक्रोश रैली भी निकाली गई, लेकिन सरकार ने जैसे उसे हल्के से ले लिया। लिहाजा अब सभी कर्मचारी संगठन एकजुट हो चुके हैं और एक ही बैनर तले संघर्ष का बिगुल बजाने पर उतारू हैं। इसके तहत 25 अप्रैल को वे हनुमानगढ़ में जलदाय विभाग से मिनी सचिवालय तक जुलूस निकालेंगे। कर्मचारी नेता बृजमोहन सोखल के मुताबिक कर्मचारी अभी आधे दिन की छुट्टी पर हैं तथा 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को चेतावनी पत्र भिजवाया जाएगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक दिवसीय प्रवास पर 5 मई को हनुमानगढ़ आएंगे। वे हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए टीम अन्ना के प्रतिनिधि जयपुर से मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। मौसम का बिगड़ता मिजाज और मंडी में फैली अव्यवस्था किसानों के लिए तो जैसे परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बार वैसे भी प्रति बीघा 10 मन कम उत्पादन होने से किसानों में निराशा है। ऐसे न्यूज की टीम ने लिया जंक्शन अनाज मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा। यह है जंक्शन स्थित अनाज मंडी। सड़कों पर पसरे हैं गेहूं के ढेर। किसान मानते हैं कि इस बार गेहूं की आवक तो ठीक है, लेकिन पिछले साल की तुलना में उत्पादन पर असर पड़ा है। पिछले साल मंडी में करीब 8 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी, लेकिन इस बार 23 अप्रैल तक 1,68,262 क्विंटल गेहूं की तुलाई हो चुकी है। सबसे बड़ी परेशानी है कि मंडी में पहुंचे किसान व्यवस्थाओं से खफा हैं। न उनके लिए पीने का पानी है और न ही रोशनी, चौकीदार भी नहीं। गेहूं की रखवाली भी खुद करनी पड़ती है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित किसान भवन बंद है। अपनी रसोई में खाने की व्यवस्था नहीं। मच्छरों का आतंक ऐसा कि कई किसानों को नींद के लिए 2 घूंट लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अधिकांश किसानों की जेब में मच्छर मारक दवाइयां नजर आईं। किसानों ने कहा कि उनके लिए मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले साल जी 10 मन बीघे दोस्त कट है जी। हाँ झाड़ कट है जी। या कोई और नुकसान नहीं, नुकसान नहीं, झाड़ ऐसे ही बदलवाई के कारण हो गया, कोई ठंडा देता नहीं, गर्मी के कारण। पिछले साल 35 तो 36 मन 38 मन तक हो गए सी, ਜਿਹੜਾ 28 मन ਤੇ 25 मन है ਹੁਣ। किसान भवन ਬਣਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ। ਮੱਸਿਆ ਜੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੁਲਦੀ 10-10 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਈਆਂ, ਕੋਈ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 60 ਰੁਪਏ ਖਰਾਕ, 50-60 ਰੁਪਏ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਣ ਨੂੰ ਰੂਮ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੱਛਰ ਨੀਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਗਰ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪਸ਼ੂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਣੀ ਵੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨੁੱਕਾਂਗੇ, ਨੇੜੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੱਛਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੱਛਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਵੇਖਾ ਜੀ ਟੂਪ ਆਏ, ਟੂਪ ਲਾਉਣੇ ਆ, 13 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੂਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 13 ਲਾ ਦੇਣ, 2-3 ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਕਲੀ ਟੂਪ ਆ ਜੀ, ਨਕਲੀ ਟੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੂਬ ਲਗਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਟੂਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਪੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਫਿਰ ਟੂਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੱਛਰ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਕਹਾਂ पे लगाते हो? ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਲੂਗੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਲਾ ਕੇ ਪੈਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੈਗਾ चौथा दिन हो गया। हमारे को 8-10 दिन हो गए यहाँ बैठे, और जो कि यहाँ पे कोई भवन बता रहे हैं बना हुआ है, और उसकी हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही, वो बेकार पड़ा है। हम तो यहाँ पे इतना मच्छर है कि हम मतलब डीजल लगाकर और ओडोमॉस लगाकर फिर ही टाइम पास करते हैं, और हमारे सबसे समस्या ये पीने वाला पानी तक नहीं मिलता हमारे को, और हम यहाँ 10-10 दिन हो गए पड़े हैं, ना कोई हमारे को संभालता है, ना कोई यहाँ मालिक है। दूसरी तरफ कृषि उपज मंडी समिति के लिपिक सामने नजर आए। उन्होंने कहा कि मंडी में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, न बारदाने का संकट है और न ही किसी अन्य चीज की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष लखवीर सिंह मान भी उनकी बातों से सहमत नजर आए। मंडी के अंदर बारदाने की कोई कमी नहीं है, लिफ्टिंग सुचारू रूप से चल रही है, और समय समय के ऊपर क्या है कि जो ये गेहूं के कट्टे हैं इनकी लिफ्टिंग का और वो अपने वेट वगैरह का इसका सारा ध्यान रखा जाता है। तो अभी मंडी से बाहर जो सड़कें जाने वाली है उन पर भी गेहूँ पड़ा है, लोग काफी दिनों से बैठे हैं। नहीं, दिनों से तो ऐसे है कि साथ साथ में माल उठ रहा है और जगह की कमी है। तो पानी वगैरह की सुविधा हो रही है?
नहीं, पानी की क्या है कि जहाँ प्याऊ नहीं है वहाँ क्या है, मोबाइल की टंकी चालू कर रखी है। 2 टंकी हैं, जहाँ प्याऊ नहीं है वहाँ मोबाइल टंकी है और पानी की सप्लाई कर रही है। कुछ मच्छरों की समस्या भी आ रही है किसानों को? मच्छर की तो है, हाँ, मच्छरों की समस्या है। तो किसान भवन खुला था अपना यहाँ पे जी, उसकी क्या पोजीशन है? अभी तक खुला नहीं है वो। उसके ऊपर तो ये है कि निदेशालय से उसके बारे में चर्चा चल रही है। जो कुछ भी होना है वो निदेशालय से होना है। वो 1.5 करोड़ जो लगा है उसका बिल्कुल व्यर्थ है, 2-3 सालों से ऐसे ही पड़ा है, न किसानों को सुविधा नहीं मिली। नहीं, तो अभी तो निदेशालय से कोई उसके बारे के अंदर वो टेंडर वगैरह या मान लो हुए नहीं अभी तक। मंडी की जी बहुत बढ़िया पोजीशन है और बहुत बढ़िया सुचारू रूप से पूरी मंडी का काम चल रहा है। और जैसा कि पिछले साल किसी का कोई जितना भी माल आया है उसका 10% माल लिफ्ट हो रहा है और इससे क्या है कि पूरी मंडी को सुविधा है। 10% माल उठने से तीसरे चौथे दिन हर दुकान का नंबर लग जाता है, माल उठ जाता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी का जो क्या रोटेशन भी घूम रहा है और पैसा भी बढ़िया आ रहा है, लगातार आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, सुविधा तो है, परंतु क्या है कि जैसे लगातार लोगों को भोजन भी मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं मेरे ख्याल से। वहीं किसानों का कहना था कि आपने रसोई बंद होने से उन्हें बाहर से 70 रुपए प्रति प्लेट खाना मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आलम यह है कि प्रत्येक दिन करीब 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। बाहर के होटलों से 70 रुपए में 70 रुपए में खाना मिलता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।